तो इसकी वैल्यू भी आज की डेट में 15 से 20 लाख 22 लाख तक ये आराम से बिक जाएगा और इसकी भी काफ़ी डिमांड है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी न्यूमिस्मेटिक फील्ड है, जो सिक्के और नोटों की लाइन है। तो इसमें बहुत सारे लोग हमेशा हमारे से क्वेश्चन करते थे कि इसमें बहुत महंगा क्या है, बहुत महंगा क्या है। वास्तविकता ये है कि वो लोग जो फेक यूट्यूब चैनल देखते थे ना, उसकी वजह से उनके माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि जो लाखों रुपए की चीज़ें हैं, करोड़ों रुपए की चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ यूट्यूब चैनल इनको हाईलाइट करते हैं। ये बताते हैं आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे और बहुत पैसा इससे आता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें वास्तविकता भी है, लेकिन वो वाकई में बहुत रेयर चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ी अच्छा आपको जैकपॉट लग सकता है। आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये चीज़ें आपके पास हों और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे प्राइस में ये चीज़ें बिक सकती हैं। इसमें एक पहला नंबर मैं उसको दूंगा कि जो 100 रुपये का हज वाला नोट आता है ना, ये हैदराबाद से इशू हुआ था। 100 रुपये का हज वाला नोट। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम 100 रुपये का जो रेयरेस्ट नोट होता है, वो हज इशू निकला था, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए थे। और उस समय ये प्रोविजन था कि जो हज करने के लिए मक्का जाता था, तो ये जो करेंसी इंडियन गवर्नमेंट हज इशू के नाम से निकालती थी, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी और इसकी वहाँ पर सेम इक्विवेलेंट वैल्यू होती थी और ये वहाँ पर कैश हो सकता था। तो ये नोट बहुत कम टाइम के लिए गवर्नमेंट ने इशू किए थे। इसमें और भी डिनोमिनेशन आते हैं, लेकिन हज का 100 रुपये का जो नोट है, वो पीछे उसमें 2 हाथी होते हैं और आगे उसमें 2 जगह लिखा होता है HAZ। उसमें दोनों साइड लिखा होता है, एक नोट में फ्रंट साइड पे। तो इसमें हज इशू उसी को कहते हैं, इसमें हज लिखा हो। तो ये अपने आप में एक बहुत रेयर नोट है और अगर ये अच्छी कंडीशन में आपको मिलता है, क्योंकि ये इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ये कहीं पर भी मिल सकता है, ख़ास तौर से ये गल्फ़ कंट्रीज़ में, मक्का में, जहाँ पर ये चीज़ें चलती थी। और काफ़ी लोग हमारे इंडिया से वहाँ जाते हैं और ये यूट्यूब जो ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हम वर्ल्ड वाइड सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें, अगर हज का नोट आपके पास 100 रुपये का कभी भी अवेलेबल होता है, तो उसकी वैल्यू आप मानकर चलिए कि कम से कम 10 लाख से 15-20 लाख रुपए तक भी जा सकती है एज पर कंडीशन। तो ये अपने आप में एक रेयर चीज़ है और ये कभी भी आपको मिलता है तो इसके बायर हम भी हैं और ये आराम से आपका बिक जाएगा। इसके बाद एक गोल्ड का कॉइन आता है, विलियम की डबल मोहर, 2 मोहर, उस पर लिखा होता है 2 मोहर। ये गोल्ड कॉइन आता था ब्रिटिश पीरियड में, तो ये भी अपने आप में काफ़ी रेयर है और ये विलियम का इशू हुआ था। 23 ग्राम का लगभग इसका वेट होता है। तो अपने जो ज्वेलर्स भाई हैं उनके पास, या बहुत सारे लोग ये कलेक्ट करते थे, गोल्ड का 23 ग्राम का कॉइन। तो इसकी वैल्यू भी आज की डेट में 15 से 20 लाख 22 लाख तक ये आराम से बिक जाएगा और इसकी भी काफ़ी डिमांड है। पीछे ऑक्शन में तो ये 25 से 30 लाख रुपए तक भी बिका था, तो उसमें वो ग्रेडेड पीस आराम से बिक जाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पास ये कॉइन है, तो आप मानकर चलिए कि सोने की वैल्यू इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े हुए रेट हैं सोने के, 1,60,000 1,70,000 का 10 ग्राम। उस हिसाब से भी ये 3 से 4 लाख रुपए की गोल्ड वैल्यू बैठती है, जबकि ये 15 से 20 लाख रुपए तक का हमारी पर्सनल बाइंग है। अगर कभी भी आपके पास गोल्ड का 2 मोहर का कॉइन आता है, तो ये एक रेयर कॉइन है जो हम परचेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने निकाले थे 5,000 और 10,000 वाले नोट, जो 1978 में डिमोनेटाइज कर दिए थे गवर्नमेंट ने। तो उसमें भी 5,000 का जो नोट है, अगर वो आपके पास अच्छी कंडीशन में है, तो उसकी भी वैल्यू लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए के आसपास है। तो वो भी कुछ नोट ऐसे हैं कि जो बहुत महंगी वैल्यू रखते हैं। तो 5,000 रुपये का नोट अगर आपके पास है या आपको कहीं से भी मिलता है और अच्छी कंडीशन मिलती है, तो ये 15-20 लाख रुपए का बहुत आराम से बिक जाएगा और ये चीज़ें भी हम परचेज कर सकते हैं। हमारी रेगुलर इसमें परचेजिंग हो सकती है अगर कभी भी आपके पास आता है तो। और इसमें अगर वीक कंडीशन भी होगी तो उसका रेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन ये इजीली बिक सकता है। 10,000 वाले नोट की वैल्यू 5,000 वाले नोट से कुछ कम होती है और इसकी वैल्यू भी 8 से 10 लाख रुपए कम से कम है और ये एक रेयर चीज़ में आता है और अगर आपके पास ये हो तो ये हम परचेजर हैं इसके।
इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया के कुछ नोट्स जो बहुत महंगे हैं। ब्रिटिश इंडिया में जॉर्ज पंचम के समय में जो 1000 रुपये वाला नोट आता था उसकी वैल्यू भी कम से कम 5 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक जाती है, अगर कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है तो ब्रिटिश पीरियड के भी अगर कुछ नोट आपके पास हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी लॉटरी निकलनी है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाली आइटम आज हमने अपने इस वीडियो में शेयर की हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी महंगी हैं और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो दोस्तों आज हमने जो आपको बताया है ये रेयर चीज़ें हैं और जो काफ़ी रेयर हैं, जिससे वाकई में आप लखपति तो बन ही सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आपके पास मिलती हैं तो इसके लिए आपको बायर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम इन सब चीज़ों की परचेजिंग अपने ऑफिस में कर रहे हैं। तो इसी तरीके की कुछ वीडियो हम आपको बताएंगे जिससे आपके दिमाग में, दिल में ये चीज़ें आएंगी कि भाई न्यूमिस्मेटिक में भी अगर कोई चीज़ आपके पास आती है तो उससे भी आप लखपति, करोड़पति बन सकते हैं। तो अगले एपिसोड में और नई चीज़ें लेकर आएंगे, इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इन्फॉर्मेशन पा सकें। थैंक यू।